अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फ्रूट मार्केट सोपोर वन यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सबको पिंक बर्ड स्टेज में की जाने वाले स्प्रे के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसमें दोस्तों हम आपको रोल ऑफ बोरिक एसिड ऑन पिंक बर्ड स्टेज के साथ ही आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र की मदद से आप अच्छी सेटिंग आप पा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, कैरोट स्कैब थ्रिप्स जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए कौन से फंजिसाइड इंसेक्टिसाइड केमिकल का स्प्रे आप अपने सेब बाग में करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बना रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचता रहे। दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो को शुरू करता हूं। बोरिक एसिड स्टेज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, साल भर में 2 बार की जाती है। पहली पिंक बर्ड स्प्रे में की जाती है और दूसरी आफ्टर हेल स्ट्रॉम पर। इसके बाद मौसम में कितना ही उतार चढ़ाव क्यों ना हो, बोरिक एसिड ही पोलन ट्यूब को ज़्यादा देर तक ही खुला रहने में मदद करता है, जिससे हमारी फ्रूट सेटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार आता है, फ्रूट सेटिंग रहती है। इसके अलावा जिंक चेलेटेड स्प्रे भी पिंक बर्ड स्टेज पर कर सकते हैं। जिंक चेलेटेड पौधे में क्लोरोफिल का काम भी करता है। दोस्तों, जिंक चेलेटेड फल को बढ़ने में मदद करता है और पौधे में ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। जिंक चेलेटेड 200 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला सकते हो आप। दोस्तों, 1261 फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पिंक बर्ड स्टेज पर भी कर सकते हो, जिसे मोनो अमोनियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। 1261 फर्टिलाइज़र पिंक बर्ड स्टेज पर काफ़ी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस 61% है। दोस्तों, 1261 फर्टिलाइज़र पोलन ट्यूब को खुला रखने में मदद करता है, जिससे सेब की डंडी में काफ़ी मजबूती मिलती है और फ्रूट सेटिंग में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, 800 ग्राम टू 1 केजी 200 लीटर पानी में ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अब बात करते हैं फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड केमिकल की। दोस्तों, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड केमिकल का इस्तेमाल हम कैरोट और स्कैब की रोकथाम के लिए करेंगे। कैरोट दोस्तों फल सड़न रोग है, जो पिंक बर्ड स्टेज से शुरू होता है, जिससे जैसे जैसे फल बड़ा होना शुरू होता है, वैसे ही फल के अंदर सड़न शुरू होता है। यह एक गंभीर बीमारी है, जिसकी रोकथाम के लिए आप मैनकोजिब 600 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला सकते हैं और कार्बोडाजिम 100 ग्राम 200 लीटर पानी में ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोपेनिब 600 ग्राम 200 लीटर पानी में ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों डेफिनेकोनाज़ोल
30 ml 200 لیٹر پانی کے لیے دوستو آپ کو تینوں میں سے کسی ایک کا یوز کرنا ہے. اب بات کرتے ہیں انسیکٹسائڈ کی جو تھرپس کی روک تھام کے لیے ہے. دوستو اس میں جو ہمارا کیمیکل ہے وہ ہے تھائیکلوپیڈ. 100 ml 200 لیٹر پانی کے لیے. دوستو اب بات کرتے ہیں کمپلیٹ ریشو آف پنک برڈ سٹیج. ہم کون سا کمپلیٹ ریشو پنک برڈ پر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 بورک ایسڈ مینکوزیب پلس کاربوڈزم پلس LN2. دوستو یہ بھی ایک ریشو ہے. نمبر 2 زنک چلیٹڈ پلس بارک ایسڈ پلس پروپینب پلس LN2. دوستو تیسرا ہے ڈیفینیکنوزول پلس بورک ایسڈ پلس LN2. یہ بھی ایک سولوشن ہے جس کی آپ سپرے کر سکتے ہیں. دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک اور شیئر ضرور کرنا. جو میرے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ہمیشہ اینڈ تک دیکھنا اور لائک اور شیئر ضرور کرنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں. تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگے گا انشاءاللہ. تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئکن پر پریس ضرور کرنا تاکہ میرا آنے والا ویڈیو آپ تک جلدی پہنچتا رہے. دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اب جو کہ تیسرا سپرے ہونے والی ہے جو کہ انشاءاللہ جو کہ